सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। मेष लगन है जो कि अग्नि तत्व लगन है और चर लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाता है, शीघ्रता के साथ आ जाता है, एग्रेसिव नेचर होता है। विशेषतः नंबर 1 पर बने रहने का प्रयास करते हैं, ऊर्जावान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन जिद्दीपन होता है, थोड़ा पेशेंस लेवल कम होता है, धैर्य की इनके अंदर कमी पाई जाती है। तो इस तरीके का प्रभाव होता है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं या अपने नेचर, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को परिवर्तन कर लेते हैं, बदल जाते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के समझाने पर। तो कहीं ना कहीं स्वयं में बदलाव लाने का भी विशेष तौर पर व्यक्ति प्रयास करते हैं। अब आइए वर्ष 2024 में क्या क्या ग्रह स्थिति के आधार पर क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, 2024 के अंतर्गत विशिष्ट लगन पर गुरु का गोचर रहेगा और ये गुरु का गोचर जो रहेगा वो मई 2024 तक रहने वाला है। मई 2024 से गुरुदेव वृषभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। आगे का स्थिति वहां से रहेगी। तो सबसे पहली स्थिति तो एक अच्छी स्थिति ये रहेगी कि आपके लिए मई 2024 तक स्थिति ऐसी है कि नई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी आपके जीवन के अंतर्गत, क्योंकि गुरु का लगन पर होना कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके दिमाग में शांति, सुकून, आनंद की स्थिति, क्योंकि ये आकाश तत्व ग्रह है और जब लगन पर आएगा तो कहीं ना कहीं दिमाग का विस्तार कराने वाला रहेगा। आपको ज्ञान के नई नई चीजों को सीखने का मौका आपको मिलेगा। नए नए लोग आपसे जुड़ते हुए दिखाई देंगे और जो कहीं ना कहीं आपको विशेषतः ज्ञानी बनाते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान के कारण थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपका स्वाभिमान बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं अहंकार की स्थिति बढ़ सकती है, जिसके कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में, मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान के कारण थोड़ी परेशानी भी इस बात को लेकर बन सकती है। अहंकार के कारण, स्वाभिमान के कारण ये थोड़ा सा स्थितियां आप ध्यान में रखिएगा। विशेषतः गुरु के प्रभाव में, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, लंबी लंबी यात्राएं और साथ साथ स्वयं पर भी खर्चा होने की भी प्रबल संभावना है। अपनी पर्सनैलिटी पर खर्च करने की, अपने आप को, स्वयं को कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से एक अच्छा दिखाने का प्रयास करने के लिए भी हो सकता है किसी भी प्रकार से आप इन्वेस्ट करें, खर्च करें, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, क्योंकि गुरु की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी मई 2024 तक, जो भी आपको करना है या कह सकते हैं वो आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में विशेष लाभ और उन्नति का ही समय देखने को मिलेगा। गुरु की 5वीं की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि जब पंचम भाव पर, और एक बात ध्यान रखिएगा, गुरु और शनि दोनों का गोचर पंचम भाव में मिल रहा है। जो निसंतान है उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा संतान प्राप्ति का। आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, आपके लिए संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग रहेंगे। जो व्यक्ति विद्यार्थी है उनके लिए भी समय शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छे से अपने शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। संतान के साथ ज्ञान और साथ साथ प्रेम संबंध की अगर देखें तो प्रेम संबंधों में भी स्थिति अच्छी, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर और साथ ही सप्तम भाव पर भी रहेगी, तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। साथ ही शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको, वहां पर भी आपको लाभ होता हुआ देखने को मिलेगा। गुरु के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आप हो सकता है उसकी स्टडी करते हुए दिखाई दें, तो वो भी एक स्थिति आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षा का संबंध, ज्ञान का संबंध आपके जीवन के अंतर्गत बना रहेगा। साथ ही पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी बनेगी, यश प्राप्ति आपकी होगी। और साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं से आप टिकट ले सकते हैं। इस तरीके की भी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि जब सप्तम भाव पर रहेगी, ये दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता, शांति की स्थिति बनाती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की दृष्टि का 7वीं दृष्टि जब सप्तम भाव पर, आपका पार्टनरशिप हो सकती है, आपका व्यापार हो सकता है, पद प्राप्ति आपको हो सकती है, तो ये एक स्थिति आप देख सकते हैं। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि जब भाग्य भाव पर, विशिष्ट भाग्य की वृद्धि करने वाली रहेगी। पिता, गुरु इत्यादि से आपको सपोर्ट, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये एक स्थिति। साथ ही लंबी यात्राओं के साथ आपका धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, मतलब धर्म कर्म के कार्य पर भी और उच्च शिक्षा संबंधित कार्य पर भी खर्चा और लाभ
वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा आपको। अब देखिए इसके बाद गुरु का जो गोचर होगा, जो कि भाग्येश है, द्वादशेश है, ये गुरु का गोचर होने वाला है द्वितीय भाव में वृषभ राशि के अंतर्गत मई 2024 से। जैसे ही मई 2024 से 1 मई 2024 1:50 PM यहाँ से 14 मई 2025 तक के लिए रहेगा। तो हम इस साल 2024 की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वृषभ राशि के अंतर्गत गुरु का गोचर होगा द्वितीय भाव में, कहीं ना कहीं वाणी के अंतर्गत एक गुरु का प्रभाव आ जाएगा। परिवार के अंतर्गत कहीं ना कहीं आप गुरुता दिखानी शुरू कर दोगे कि भाई जो हम कह रहे हैं, जो हमने कह दिया वही सर्वोपरि है, वही सर्वश्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां आपके साथ आती हुई दिखाई देगी। इस समय के अंतर्गत जैसे गुरु का प्रभाव आ रहा है, क्योंकि ये आपका संचित धन है, सेविंग्स है, यहाँ पर व्ययश बनकर गुरु आएंगे और राहु का गोचर 12वें घर के अंतर्गत। बेशक शनि का गोचर लाभ भाव में, इसका मतलब एक अच्छी आय आपको प्राप्त होगी, आय में वृद्धि होगी, आय प्राप्त भी होगी। लेकिन मई 2024 से जैसे ही गुरु का गोचर बदलता है, ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष तौर पर बड़े खर्चों का समय रहेगा। आपकी सेविंग्स खत्म होती हुई दिखाई देगी। संचित धन में मतलब धन को संचित करने में, संचय करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही गुरु का गोचर 1 मई 2024 से बदलता है, इस स्थिति की ओर यहाँ इशारा करता है, क्योंकि राहु का गोचर जो 12वें घर में है, बड़े बड़े खर्चे आपके जीवन में कराएगा ही कराएगा। और इस स्थिति के अंतर्गत जैसे ही गुरु का गोचर बदलेगा, उस स्थिति में ये राहु बहुत प्रबल होकर आपको क्योंकि ये व्ययश है, ये लॉस करा सकता है। आपके कुटुंब, आपके परिवार के अंतर्गत आपकी वाणी के कारण थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आ जाए। स्पष्ट अप्रिय सत्य बोलना, विशेषतः अगर हम यहाँ पर कहें तो आप सत्य बोलते हुए नजर आएंगे और वो कहीं ना कहीं अप्रिय हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप किसी को भी सत्य बोल रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर खर्चा होने की संभावना रहेगी परिवार पर, कुटुंब के लोगों पर। खर्चा करिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए उनका ही व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप उनसे दूर होते हुए या कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके परिवार के अंतर्गत खराब होते हुए मई 2024 से वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तो संचित धन का, परिवार का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस समय के अंतर्गत आपको मई 2024 से सात्विक भोजन करना चाहिए, इस बात का ध्यान। साथ ही कुटुंब के लोग, जो परिवार के लोग हैं आपके दूर पड़े, मतलब जो थोड़े से दूर भी हैं, कह सकते हैं। एक यहाँ पर कुटुंब की बात कर रहे हैं, आपके कुंबे की बात कर रहे हैं, तो वहां के लोगों को बुलाकर अगर आप भोजन कराते हैं, विशेषतः वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर है, तो यहाँ पर भोजन कराने से विशेष आपको लाभ होगा। उन पर खर्चा होगा, भोजन कराया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। तो जैसे आप ये करोगे तो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आपने जो भी कुछ जोड़ रखा है, परिग्रह कर रखा है, उन सबका व्यय होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी तरीके से नुकसान हो सकता है, संचित धन खत्म हो सकता है, ये स्थिति है। वहीं गुरु की दृष्टि जो रहेगी, गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि 6ठम भाव पर रहेगी। तो ये बात तय है कि 6ठम भाव पर जब ज्ञान की दृष्टि रहेगी तो रोग, रिपु, ऋण पर आप अपने ज्ञान से विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक स्थिति आपको मई के बाद देखने को मिलेगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 8ठम भाव पर, जो कि आपको गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान और रिसर्च में आपको फायदा, आपको लाभ दिला सकती है। और भूमिगत चीजों से संबंधित भी आपको फायदा हो सकता है। विशेषतः आप ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही गहराई में उतरकर, या एक ऐसा ज्ञान जो बहुत गुप्त है, जैसे कि ज्योतिष विद्या हो गया, तंत्र विद्या हो, उस तरीके के ज्ञान में आपको लाभ मिलेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर, विशेषतः आपको व्यापार के क्षेत्र में लाभ आपको दिला देगी, पद प्राप्ति आपको करा देगी, जॉब में प्रमोशन वगैरह लाभ के उत्तम योग यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात का ध्यान रखना, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से 6ठम होकर आपके द्वितीय भाव में जा रहा है। परिवार से दूर जाना ही पड़ेगा कह सकते हैं, क्योंकि राहु भी 12वें घर में, वो भी विदेश का संबंध बना देता है, क्योंकि राहु की दृष्टि 4th भाव पर पड़ जाती है। वहीं भाग्य का स्वामी अपने से 6ठम होकर द्वितीय भाव में। तो ये बात तो तय है कि मई 2024 के बाद से स्थिति ऐसी है कि परिवार से दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर आपका धन भी संचित हो पाएगा, फैमिली भी बनी रहेगी और आपके रिश्ते भी सही बने रहेंगे, और वहां पर जाकर आप अच्छा धन भी अर्जित कर पाओगे। जॉब है या बिजनेस है, वहां पर भी आप अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं प्रमोशन वगैरह, लाभ वृद्धि आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर गुरु के प्रभाव से हमने यहाँ पर आपको बताई है। अब देखिए, ग्रहों का जो प्रभाव है ये एक गोचर पर आधारित घटना है।
इसका प्रभाव आपको हमेशा हम बताते हैं, ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, उसके ऊपर इस प्रभाव को लगाइए, तब आपको रिजल्ट आपको मिलते हैं। क्योंकि ये लास्ट की इवेंट की, तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा ही मिलेगा प्रभाव। अब देखिए यहाँ पर स्थिति बनती है, हम शनि के प्रभाव को देख लेते हैं। शनिदेव जो कि दशम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी, कर्म का स्वामी, लाभ भाव में, मूल त्रिकोण राशि में। जो भी काम आप करोगे कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, प्रमोशन होगा, आपका नेटवर्क बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लंबे समय से आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था पहले कुछ वर्षों के अंतर्गत, कहीं ना कहीं अब आपको लाभ आपको प्राप्त होगा। जो नॉलेज आपने गेन करी थी, या जो भी स्किल्स आपने करी थी, या जिस भी तरीके से आपने काम किया, उसका लाभ मिलने का समय है। पूर्णतः शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत लाभ देने वाले भी रहेंगे, आय की वृद्धि आपकी करने वाले रहेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि अगर धन का खर्चा बहुत अधिक दिख रहा है तो आय भी बहुत अच्छी आपकी आते हुए दिखाई देगी, आपको लाभ भी होते हुए काफी अधिक दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो रहा है। लेकिन एक समय कुछ हमने सावधान रहने का समय बताया, तो वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए उस समय पर, पर्टिकुलर टाइम पर। तो वो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव का प्रभाव जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में है, टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत है, लोहे से संबंधित, शराब इत्यादि, मतलब शनि से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहां पर लाभ, या फिर कोई वायु तत्व से, मतलब वायुयान से संबंधित एविएशन वगैरह में उधर भी हैं, तो वहां पर भी एरोप्लेन मतलब पायलट वगैरह हैं, तो वहां पर भी उनको भी लाभ होता हुआ काफी अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि और गुरु का लगन पर होना, ये प्रभाव रहेगा। तो ध्यान रखना है, आपने थोड़ा सा ईगो पर ध्यान रखना है, वहां पर दिक्कत बन सकती है। और शनिदेव की कहीं ना कहीं स्वयं पर काम भी करते हुए स्वयं के लिए पराक्रम आपका जारी रहेगा अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि और गुरु की दृष्टि, जैसे कि हम बता चुके हैं, पंचम भाव की पूर्ण घटना, जो कि संतान प्राप्ति वगैरह हमने बताया, एजुकेशन वाले उन सब चीजों के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से बहुत अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि, जब तक गुरु नहीं आते तब तक दिक्कत रहेगी ही रहेगी। तो जनवरी से लेकर मई तक का जो समय रहेगा, क्योंकि जनवरी से मई तक के समय में गुरु लगन पर तो हैं, लेकिन 8वां भाव आपका ऐसा है जहां पर पूर्ण पाप प्रभाव है, मतलब जहां पर शनि का प्रभाव रहेगा, राहु का प्रभाव रहेगा। तो शनि और राहु का प्रभाव जब अष्टम भाव पर आएगा, आप अपने ससुराल पक्ष से परेशान हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, जीवन साथी की सेविंग संचित धन को लेकर परेशान हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप छुपाते हुए नजर आएंगे, झूठ बोलते हुए नजर आना, कहीं ना कहीं उस चीज को बड़ा आप बंधन की तरीके से महसूस आप करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत जो आपके कुछ होता है पर्सनल, मतलब कुछ गुप्त कर्म जिसे कहें, आपके सीक्रेट्स कहें, तो वो कहीं ना कहीं रहस्य आपके जीवन के वो थोड़ा बाहर आ सकते हैं, या कहीं ना कहीं उन रहस्यों पर किसी तरीके की दिक्कतें आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। उन रहस्यों को लेकर जो छुपी हुई चीजें आपके जीवन के अंतर्गत है, जो रहस्य हैं, वहां पर आपको थोड़ा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। तो थोड़ा सावधान रहेगा, क्योंकि इस समय में कोई षड्यंत्र आपके जीवन में कर सकता है। देखिए, ये बात तय है कि लगन पर गुरु जब है तब भी आपको सपोर्ट मिल गया, तब उस समय सपोर्ट ये मिल गया कि कहीं ना कहीं धर्म का साथ आपको मिलता रहेगा, आपके ऊपर गुरु कृपा रहेगी। तो ये उसके बाद भी सपोर्ट ये मिल रहा है कि गुरु जब वृषभ राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे तो 8वें पर दृष्टि डाल देंगे, तब भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सेम टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो ये राहु शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि और राहु का 12वें घर में होना, ये षड्यंत्रकारी मतलब षड्यंत्र रचा जा सकता है आपके लिए। तो इस बात पर भी इंगित करता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। विशेषतः ज्योतिष विद्या, ज्योतिष का ज्ञान लेने के लिए इस समय बहुत खास रहेगा, खासकर जब गुरु का भी और शनि का भी, राहु का भी दृष्टि आएगा। आप किसी भी अगर डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, किसी भी तरीके से आप डेटा में और बहुत गहराई डीप लेवल पर जाकर किसी भी तरीके से रिसर्च के काम में हैं, तो वहां पर आपको, या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ वर्क में है, या गुप्त विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, किसी भी उसमें है, तो वहां पर आपको विशेष लाभ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अष्टम से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो वहां पर भी आपके लिए विशेष से बहुत लाभप्रद ये समय आपके जीवन में रहेगा, फायदा रहेगा। अब देखिए, इसके बाद हम राहु का गोचर देखते हैं। तो राहु का गोचर 12वें घर के अंतर्गत रहेगा। राहु का गोचर 12वें घर में होने से ये आपको, हाँ, एक बात तय है कि इस
साल आप कहीं ना कहीं ड्रीम्स बहुत ज्यादा, स्वप्न आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे और सपने में बहुत कुछ चीजें पता लगती हुई दिखाई देंगी, ये भी एक स्थिति रहेगी। बड़े बड़े खर्चे होने ही वाले हैं, अच्छे स्थान पर कर लेना, दान पुण्य कर्म अधिक कर लेना, जिसके कारण अच्छी जगहों पर धन खर्च हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। खासकर कुछ महीने हम बताएंगे तो उसमें विशेष तौर पे दान पुण्य कर्म अच्छे लेवल से, जिस लेवल से आप इनकम कर रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको खर्च करना चाहिए। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके घर के अंतर्गत किसी तरीके के फंक्शन है, शादी वगैरह है, मतलब मैरिज वगैरह से संबंधित है, किसी भी तरीके के वैसे फंक्शन है, या कोई मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर करिए। तो ध्यान ये मतलब कहीं ना कहीं समय खर्च करने का जब समय रहेगा तो खर्चा करिए, अच्छी जगहों पर करिए, जिसके कारण आपका धन गलत जगहों पर ना जाए। इस बात का आपको ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर राहु का प्रभाव आने से लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, विदेश गमन बहुत अच्छा रहता है। आप गुरु के आश्रम जाइए, वहां पर सेवा करिए, हॉस्पिटल इत्यादि में वहां पर, क्योंकि राहु का 12वें घर में गोचर, अगर जब इस ग्रह स्थिति थोड़ा और बिगड़ती है, आपके ग्रह की जन्म कुंडली के अंदर दशा भी राहु की चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपका किसी तरीके के बंधन के अंतर्गत मतलब वहां पर एक किसी तरीके के फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गई, इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। तो थोड़ा संभल कर चलिएगा कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप व्यापार के अंतर्गत या किसी भी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो गलत व्यक्ति तो नहीं है, आपके साथ फ्रॉड या चीटिंग तो नहीं कर सकता, चीटिंग तो नहीं हो सकती आपके, तो वो बातों का थोड़ा संभल कर चलना है। क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत अगर विदेश चल के अच्छा है, नहीं तो कहीं ना कहीं जेल या अस्पताल वगैरह के चक्कर लग सकते हैं, संबंध बन सकता है, तो थोड़ा संभल कर आपको इन चीजों को लेकर चलना है। साथ ही राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर माता को कष्ट होने की संभावना रहेगी और ये कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर भी आपको दिक्कतें जो आएंगी वो इमोशनल लेवल पर ज्यादा देखने को मिलेगी, इमोशनल लेवल पर ज्यादा देखने को मिलेगी। साथ साथ माता को कष्ट हो सकता है और वाहन संबंधित भी आपको बहुत संभल कर आपको वाहन चलाना चाहिए। खासकर कुछ महीने हम बताएंगे तो इसमें और संभल कर आपको रहना चाहिए। वहीं राहु की सीधे से षष्ठम भाव पर व्यय भाव में बैठा है राहु, ये थोड़ा सा दिक्कत आपको बेडरूम से रिलेटेड आपको दे सकता है और सर्वाइकल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। थोड़ा ध्यान आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित भी आपको दे सकता है, थोड़ा सा संभल कर, बैक पेन वगैरह भी दे सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, दुर्भाग्य कहीं ना कहीं ससुराल के लोग आपके वहां से दिक्कत बन सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए इसके बाद केतु का जो प्रभाव षष्ठम भाव में रहेगा, गुप्त शत्रु आएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान आपको मतलब पता है भी नहीं चलने वाला है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, इस बात का ध्यान। और किसी भी तरीके का अगर स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बनती है तो 1-2 डॉक्टर आपके समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो भी आपको हेल्थ का इशू है वो आपका डायग्नोस हो पाएगा। तो इस बात को भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस समय के अंतर्गत पालतू जानवर से भी सावधान रहना है और कहीं ना कहीं आपको सेवा करनी है, जो मतलब कहीं ना कहीं जानवरों की सेवा करनी चाहिए इस समय के अंतर्गत, तो लेकिन सावधान रहते हुए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम बताएं कुछ महीने, जैसा कि टाइमिंग जनवरी से लेकर अगर फरवरी तक देखें, 5 फरवरी तक ये टाइम पीरियड 28 दिसंबर से चालू हो जाएगा, 28 दिसंबर से 5 फरवरी 2024 तक ये टाइम पीरियड अच्छा है। इस समय के अंतर्गत मंगल का गोचर धनु राशि में और कहीं ना कहीं लग्नेश और नवमेश भाग्येश का परिवर्तन राजयोग बनेगा, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का समय रहेगा, लाभ भाग्य का साथ और लंबी यात्राएं, इस तरीके की स्थिति आपके साथ, उच्च शिक्षा से संबंधित फायदा, ज्ञान की वृद्धि, ये टाइम पीरियड में अच्छी खासी देखने को आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं लाभ प्रॉफिट वगैरह भाग्य का साथ मिलना ये एक अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आती हुई देखने को मिलेगी विशेष तौर पे इस समय के अंतर्गत। इसके बाद 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जैसे ही मंगल उच्च का होगा, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय आपका वैल्यू सिस्टम काफी हाई हो जाएगा, आपके वर्क प्लेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा, कहीं ना कहीं वहां अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ये टाइम पीरियड अच्छा है, थोड़ा सा बच्चों से संबंधित इस समय में परेशानियां बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ठीक है। ये वाला समय के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को काफी हाई महसूस, मतलब नेम एंड फेम इस समय में थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद 15 मार्च से 23 अप्रैल ये टाइम पीरियड में आपको प्रमोशन, लाभ, आपका प्रॉफिट होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी, आय वृद्धि हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत, क्योंकि मंगल लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी के साथ रहेंगे और टेक्निकल फील्ड के अंतर्गत इस समय में बहुत लाभ होने वाला है। आपका किसी तरीके से मैकेनिकल संबंध है तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून ये टाइम पीरियड जब लगन का मालिक 12वें घर में जाएगा राहु के साथ, ये टाइम पीरियड आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। 23 अप्रैल से 1 जून इस टाइम पीरियड में अकेलापन जीवन में आ सकता है, आप
थोड़ा सा यात्राएं हो सकती है, कोई दूर देश प्रदेश रह सकते हैं, वो अच्छा भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय में कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ आपके संबंध बन सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके कल्चर से डिफरेंट हैं, तो ये भी एक स्थिति। लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना है, जन्म कुंडली में अगर दिक्कतें हैं तो कहीं ना कहीं या दशा वगैरह खराब चली तो आपके से छल हो सकता है, धोखा हो सकता है, कहीं हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर लग सकते हैं, जेल इत्यादि के, मतलब किसी तरीके से बंधन, विशेष तौर पर आइसोलेशन बंधन, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या फिर किसी तरीके से अगर आप गलत कर्म में आप करते हैं किसी तरीके के गलत काम, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपका पुलिस केस वगैरह, कोर्ट केस वगैरह इत्यादि होने की भी संभावना बन सकती है। तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत सावधान सतर्क रहने का होगा, कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड में आपको दिक्कतें बनेंगी। इसके बाद 1 जून 2024 से 12 जुलाई 2024 ये टाइम पीरियड ठीक है, आप अपने आप पर काम ज्यादा करते हुए दिखाई देंगे, सेल्फ पर, अपने आप पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी बॉडी पर कहीं ना कहीं ये स्थिति रहेगी। इसके बाद 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का जो टाइम रहेगा, जब मंगल का गोचर वृषभ राशि में, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप आर्थिक दृष्टि से अपने आप को संचित धन की तरफ विशेष ध्यान जाएगा, परिवार की तरफ, कुटुंब की तरफ विशेष ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। 1 जून से ये 12 जुलाई से 26 अगस्त तक का टाइम, ये कहीं ना कहीं परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर यहाँ पर ज्यादा ध्यान जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड आपके कुंडली पर ही करेगा, आपके दशांतर दशा पर करेगा ये। इसके बाद 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक का टाइम मिथुन राशि में, यहाँ पर ट्रैवलिंग बढ़ती हुई चली जाएगी, ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आवागमन आपका रहेगा, इधर उधर जाना, कहीं ना कहीं ये एक स्थिति, और अपनी हॉबीज पर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन में थोड़ा हार्श स्पीच आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। सॉफ्टवेयर फील्ड में तो वहां पर लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। राइटिंग में भी थोड़ा सा आप एक कहते हैं ना एग्रेशन डाल दिया उसमें, थोड़ा सा इस तरीके का यहाँ पर ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपका 26 अगस्त से 20 अक्टूबर वाला है, ये आपके लिए कंपटीशन इत्यादि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी गुरु की दृष्टि जब आपके षष्ठम भाव पर रहेगी, मतलब मई के बाद से, तो वहां से कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, खासकर जब मंगल का गोचर मिथुन में होगा 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड शत्रुओं पर हावी रहने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा है, इंटरव्यू है, उनको क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका रहने वाला है। वहीं 20 अक्टूबर से 21 जनवरी जैसे ही मंगल नीच होंगे, अब आपका वैल्यू सिस्टम बहुत गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सोच आपकी थोड़ी सी इस समय के अंतर्गत कह सकते हैं कि थोड़ा गलत सोच के साथ आप चल सकते हैं। ये 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक नेक्स्ट उसमें, मतलब 20 अक्टूबर से पूरा लास्ट दिसंबर तक अगर देखें तो वहां पर स्थिति ऐसी बनती है कि थोड़ा घर पर आपका घर पर थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करना, या आपका वैल्यू सिस्टम डाउन हो जाना, घर में कलह कलेश की स्थिति बन जाना, तो थोड़ा सा ये और वाहन संबंधित सावधानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे देखिए। दो जो टाइम बताए इनमें वाहन का भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि दुर्घटना घटित होने की, खासकर जब ये 23 अप्रैल से 1 जून ये कहीं ना कहीं दुर्घटना भी घटित हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि राहु की और शनि की भी दृष्टि आपके 8वें घर पर है, लगन का हमारे 12वें में राहु के साथ, तो ये होने की संभावना है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि गुरु का आपके ऊपर पूर्ण कृपा रहेगी, तो कुछ भी अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो उससे आराम से इजिली निकल जाएंगे। ये बात तो तय है कि निकल जाएंगे, गोचर की स्थिति बताती है, लेकिन जन्म कुंडली कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर भी मैटर आपका करता है। इस बात का हम आपको हमेशा बताते हैं। अब देखिए इसके बाद उपाय आपको क्या करने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अब आपको अगर राहु दशा में है तो पर्टिकुलर करना ही करना है, मैंडेटरी है जिसे कहें, और वैसे भी अगर आप मेष लगन या मेष राशि के हैं तो फिर भी आपको करना चाहिए, और खासकर अभी कंटिन्यूस इस पूरे ईयर आपको करना है। खासकर सूर्यास्त के बाद आप उसको अवश्य करिए। साथ ही अमावस्या को नारियल जल प्रवाह करते रहिएगा, एंटी क्लॉकवाइज सिर पर से बार का 7 बार भरकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है आपको। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, और ये बात जैसे हमने बताया कि खासकर मई के बाद से तो कुटुंब के लोगों को बुलाइए, भोजन कराइएगा, वहीं पर ही आपका जीवन मतलब फायदा रहेगा, लाभ रहेगा, वहीं से भाग्य रहेगा, अन्यथा दिक्कतें बन जाएंगी। साथ ही 6 मंगलवार गणेश जी को ध्वज चढ़ाने, खासकर जिनकी केतु की दशा चलेगी उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहना है, और साथ ही गुरु आश्रम में सेवा करिएगा, और खासकर इस साल जितना खर्चा करना है, क्योंकि बड़े बड़े खर्चे आपके होने वाले हैं, तो जो कुछ पहले से तीर्थ यात्रा के लिए प्लान कर रखा है, किसी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों के लिए, दान पुण्य कर्म के लिए, किसी भी तरीके का, या कुछ अपने घर के अंतर्गत कुछ ऐसे काम थे जो आपके रुके हुए थे तो वो करना चाहते हैं तो वो करिएगा, क्योंकि नहीं तो धन आपका गलत कहीं पर भी खर्चा होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।